ठीक है। नाउ लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि वाउचर्स का एक पूरा सीक्वेंस होता है। मैंने 2 क्लासेस हो गई, बीच में गैप आ गया, तो मैं एक बार रिव्यू करके आपके साथ चलता हूँ। सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कैसे होता है? सबसे पहले चीज ये होती है कि आपके पास में व्हेन यू डील विद इन ए ट्रांजैक्शन और व्हेन यू मेक अ ट्रांजैक्शन, आप कोई ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री, एक कागजी, जिसको कागजी प्रूफ कहते हैं, कागजी उसका प्रमाण चाहिए। यू नीड अ प्रूफ ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। तो आप जो कोई चीज खरीदते हैं तो आप सामने वाले से बिल लेते हैं कि भाई आपने खरीदा, इसका बिल दे दीजिए। और जब आप किसी को बेचते हैं तो आप उसको बिल देते हैं। तो जब आप बिल देते हैं तो मेन कॉपी बिल की आप सामने वाले को देते हैं, उसकी कार्बन कॉपी आप अपने पास रखते हैं। और इसी ढंग से जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो सामने वाला आपको बिल देता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे आप गुड्स खरीद रहे हैं, चाहे आप गुड्स बेच रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो मैंने एग्जांपल ये दिया कि आप जब कोई गुड्स खरीद रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको जरूरी थोड़ी कि हमेशा खरीदें। आपने कोई नहीं चीज खरीदी, आपने पेमेंट किया है या आपको पेमेंट मिला है। तो आपने पेमेंट किया है तो सामने वाला आपको रसीद देगा, आपको पेमेंट मिला है तो आप उसको रसीद दोगे। यू विल गिव रिसीट एंड यू विल रिसीव रिसीट। तो ये हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का, इसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाती है। इसके बेसिस पे आप अपनी बुक्स में एंट्री करते हो। इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं ट्रांजैक्शंस के, इनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब इट इज अ सोर्स फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का सोर्स है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी है। वो उसके बिना आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करोगे? आप प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगी। ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ ये मालूम ही कैसे नहीं पड़ेगा? तो वो सोर्स है ट्रांजैक्शन। दैट इज व्हाट यू हैव अ, तो उसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ दैट द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड। अब आप आ जाइए बिजनेस के अंदर। देखिए, बिजनेस रिसीव्स द सोर्स डॉक्यूमेंट। आपने कोई चीज ट्रांजैक्शन बाहर वालों से किया है, या तो आप उसको सोर्स डॉक्यूमेंट बना के दोगे या आप रिसीव करोगे। आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया या बन गया आपके पास, अब आप क्या करोगे? सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है ये मालूम पड़ रहा है। सोर्स डॉक्यूमेंट में ये हुआ है कि आपने पेमेंट रिसीव किया, कि पेमेंट मिला तो कितना मिला, आपने किया तो कितना किया। सोर्स डॉक्यूमेंट आपको ये बता रहा है कि आपने गुड्स खरीदे हैं तो क्या गुड्स खरीदे हैं, किस रेट पे खरीदे, कितने अमाउंट के खरीदे और किससे खरीदे और कब खरीदे। ये सोर्स डॉक्यूमेंट मालूम पड़ा। आपने गुड्स बेचे तो मालूम पड़ा आपने क्या क्या बेचा है, किसको बेचा है, किस रेट से बेचा है, टोटल अमाउंट कितना है, उसको कोई टैक्स है तो जीएसटी वगैरह तो कितना है, और किस, वो पूरा डिटेल आपको किस डेट को बेचा वो लिखा हुआ है। लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है? कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये किस अकाउंट में लिखा जाएगा, ये ट्रांजैक्शन किस खाते में आएगा, ये नहीं लिखा हुआ है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी बिजनेस ने कोई चीज खरीदी, मशीनरी खरीदी 25,000 रुपए की, कोई छोटा सा पार्ट खरीदा मशीनरी का 25,000 रुपए का, तो सोर्स डॉक्यूमेंट में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये खरीदने की परमिशन ली गई थी कि नहीं ली गई थी। जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो भी सही उसका वो बॉस है, जिसके पास ये राइट है देने का कि खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए। ऐसा थोड़ी कि कोई भी बाजार जाके खरीद के ले आएगा और कहेगा ये सब पैसे दे दो मेरे को, मैं सामान खरीद के लाऊं। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे तो पता चले कुछ चलता रहा। तो किसने दी परमिशन खरीदने की, ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ। अब अकाउंटेंट का काम है ये सब देखने का। क्या देखने का? कि सारे ट्रांजेक्शन सही से लिखे गए कि नहीं लिखे गए। मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अकाउंटेंट का काम है ये देखने का किस अमाउंट से डेबिट होगा, किस अमाउंट से क्रेडिट होगा। अकाउंटेंट का काम है ये देखने का कि ये परमिशन से आया है कि विदाउट परमिशन आया है, किसने परमिशन दी खरीदने की। इसके लिए अकाउंटेंट एक अलग से वाउचर बनाता है। एक कागज बनाता है, प्रिपेयर करता है, और उस वाउचर के अंदर सारी डिटेल लिखी जाती है। हर बिजनेस वाला, कुछ बिजनेस वाले क्या करते हैं, बाजार में आजकल बने बनाए वाउचर्स भी आते हैं, और कुछ बिजनेस वाले अपना वाउचर खुद छपवाते हैं, उसमें उनका फर्म का नाम वगैरह लिखा रहता है।
ये वाउचर जो होता है, जिसको अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं, ये वाउचर जिस बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है उस बिजनेस का अकाउंटेंट या क्लर्क जो जिसके भी पास पावर है बनाने की, वो वाउचर बनाएगा। उस वाउचर के अंदर वो लिखेगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ, और उस वाउचर के साथ में वो जोड़ देगा, अटैच कर देगा। क्या अटैच कर देगा? बिल या इनवॉइस जो भी मिला। बाहर से जो सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, आपने मान लीजिए कोई बाजार गए, आपने स्टेशनरी खरीदी कहीं बाहर से, स्टेशनरी खरीद के उसको कहा भैया फाइल लेके आ जाओ, थोड़ा सा कागज वागज लगाने, वो ले आया। फाइल मंगवाया आपने पीएन से, पीएन जाकर खरीद के लेके आया और वो बिल लेकर आया कितने का फाइल खरीदी। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास वो बिल आ गया, बिल से क्या मालूम पड़ रहा है कितने रुपए का स्टेशनरी का आइटम खरीदा गया, किस दिन खरीदा गया, कितने रुपए कितने का क्या क्या आइटम खरीदा गया, वो लिखा हुआ है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है ये किससे पूछ के गया खरीदने के लिए, किसने मंगवाई ये फाइल है ना, किसके कहने पे खर्चा किया गया, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, वो जो बिल मिल गया है उसके बेस के ऊपर एक अकाउंटिंग वाउचर बनाएगा, वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। उसमें क्या क्या लिखा रहेगा? उसमें अकाउंटेंट ये लिखेगा, क्लर्क, कि ये अकाउंट डेबिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा, इतने अमाउंट से डेबिट होगा, इतने अमाउंट से क्रेडिट होगा। उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि किससे पूछ के खरीदेगा, किसने कहा खरीदने के लिए। और वो अकाउंटेंट जब वाउचर्स बनवाएगा तो किसी एक अपने सेठ से, अपने मालिक से, या जो भी है उसके ऊपर हायर अथॉरिटी, उससे उसमें वाउचर में साइन करवा लेगा, जिससे कि अकाउंटेंट जो है अपने मन से वाउचर बना के किसी को पैसे नहीं दे सकता। तो जिसने कहा था सामान मंगवाया है वो साइन करे उसके अंदर कि हाँ मेरे कहने पे ये सामान मंगवाया गया है, मैंने कहा था उसको। नहीं तो अकाउंटेंट के पूछेंगे तुमने कैसे पेमेंट कर दिया, किसने मंगवाया था सामान, तो अकाउंटेंट को मालूम ही नहीं किसने, तो उसमें साइन करो भाई जिसने मंगवाया था। और उसके पास मंगवाने की पावर है कि नहीं है ये भी देखना है। भाई तुम्हारे पास पावर ही नहीं मंगवाने की, तुमने कैसे मंगवाया? बड़े बड़े बिजनेस में इस टाइप की कई सारी चीजें होती हैं, तो ये सब देखने का काम। तो वाउचर बनाता है, अकाउंटिंग वाउचर बनता है। कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा। उसके अंदर सारी डिटेल लिखी जाती है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैंने आपको बताया था, पहले की क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और कितने तरह तरह के होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट में कैश मेमो भी आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट में इनवॉइस भी आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट में बिल भी आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट में बैंक की पेइंग स्लिप भी आती है जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है। अलग अलग टाइप के रिसीट आती है सोर्स डॉक्यूमेंट में, रसीद आप देते हो, रसीद आपको मिलती है, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट में आते हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट तो आ गया, लेकिन अब कौन से कैसे लिखा जाना है, इसको कहाँ लिखा जाना है, तो ये सब डिसाइड करने के लिए उस सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर एक अकाउंटिंग वाउचर बनाया जाएगा। उस सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा। उसके अंदर वो देखेगा किस अकाउंट में ये स्टेशनरी आई तो ये खर्चे में डालना है, कि ये ओनर ने अपने घर के लिए मंगवाई है ड्रॉइंग्स में डालना है। अपन ने कोई गाड़ी में पेट्रोल भरवाया तो ये किसकी गाड़ी में भरवाया, घर की गाड़ी में भरवाया तो ड्रॉइंग में लिखो। बिजनेस के खर्चे में आए तो पेट्रोल एक्सपेंस में लिखो। वही सब कौन डिसाइड करना है? अकाउंटेंट का काम है डिसाइड, ये वो डिसाइड करेगा क्या, और उसके अंदर पूरा डिटेल लिखेगा वाउचर। तो जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग वाउचर बना लेता है, उसके बनाने के बाद हम बुक्स के अंदर एंट्री करते हैं, जर्नल के अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन अभी हमारा डिस्कशन ये है कि अकाउंटिंग वाउचर भी कितने तरह के होते हैं। पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट की बात किया, अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर मेनली दो तरह के बनते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन के लिए, एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए। कैश ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ कैश ही नहीं, बैंक भी, चेक से ट्रांजैक्शन आया या चेक से ट्रांजैक्शन किया अपन ने, चाहे दिया या मिला, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और कैश दिया तो कैश ट्रांजैक्शन है ही। नॉन कैश में क्या आता है? जहां पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, बैंक से उधार में चीज खरीदी गई है, बेची गई है ना, कुछ एंट्री होती है एडजस्टमेंट की, इधर का पैसा उधर हो सकता है, उसमें कुछ पैसा आ जा नहीं रहा, बस मूवमेंट हो रहा है, वो सारे ट्रांजेक्शन हम नॉन कैश में लिखते हैं। तो वाउचर्स दो तरह के हो गए, एक कैश ट्रांजैक्शन के, एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन के। अब कैश ट्रांजैक्शन में भी आगे दो तरह के वाउचर्स होते हैं। मतलब कैसे? मतलब ये कि एक वो वाउचर जिसके अंदर कैश या बैंक हमेशा डेबिट होता है, उसके लिए एक अलग वाउचर बनते हैं, और एक ऐसे वाउचर्स होते हैं जिसमें कैश और बैंक हमेशा क्रेडिट होगा, उसके लिए अलग वाउचर बनते हैं। तो अब कैश वाउचर दो तरह के होंगे, मतलब आपने बेसिक दो तरह के कैश वाउचर्स और एक तरह के नॉन कैश वाउचर्स, तो तीन तरह के वाउचर्स बिजनेस में बनते हैं।
कैश वाउचर्स में भी जो कैश जहां डेबिट हो रहा है वो सारे ट्रांजैक्शन कैश एक तरह के वाउचर बनेंगे, जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए अलग एक अलग टाइप के वाउचर बनेंगे, और दूसरे नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे वाउचर्स। अब हम इसकी बात करते हैं वाउचर्स बनते कैसे हैं, क्या होता है और कैसे दिखते हैं। ये मैंने आपको शीट शेयर की है, आपके पास है। इसके अंदर हमने सब सोर्स डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं, पहले चेक वगैरह सब, डेबिट नोट क्रेडिट नोट सब देख चुके हैं। ये मैंने आपसे कहा था क्वेश्चंस करने के लिए, आपने उसको किए होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं। अब हम बात करें अकाउंटिंग वाउचर्स की। इसकी खास बात क्या होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर्स भी जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एनालाइज करता है सोर्स डॉक्यूमेंट को, उसको एनालाइज करता है किस खाते में जाएगा किस में नहीं जाएगा, और फिर इसके अंदर ये लिखा जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। फिर इसके बाद इसके बेसिस पे हम बुक्स में अकाउंट में एंट्री करते हैं, और फिर ये जो है ये जो वाउचर है अकाउंटिंग वाउचर, ये जो बनाता है चाहे अकाउंटेंट ने बनाया वो बनाएगा, उसमें लिखेगा प्रिपेयर्ड बाय और वहां लिखेगा साइंड बाय। और इनके अलावा एक अकाउंटेंट के अलावा कम से कम एक व्यक्ति ऐसा दूसरा होना चाहिए जो साइन करेगा संस्था की तरफ से, वो ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति होना चाहिए। उसने देखना चाहिए कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही है, ऐसा तो है नहीं है, मतलब व्हाट ऑल ट्रांजैक्शंस जो भी लिखा गया वाउचर के अंदर सही है कि नहीं है वो देखना है उसका। अब मैं आपको सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स की डिफरेंस समझा देता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर्स की, है ना, वो जो अभी तक आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी इट इज अ बेसिस, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे वाउचर बनते हैं, और ये वाउचर के बेस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे वाउचर बने, वाउचर के बेस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की, क्या खरीदा, किसने खरीदा, क्या रेट से खरीदा, बेचा, है ना, वो गुड्स का डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये वाउचर के अंदर हम आइटम डिटेल नहीं देते, हम ये देते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी सारी डिटेल तो सोर्स डॉक्यूमेंट में है। जिस पार्टी ने इसको बनाया है वो इस पे साइन करती है, और इसको कौन साइन करता है, अकाउंटेंट साइन करेगा या मैनेजर साइन करेगा या जो भी है वो साइन करेंगे। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपके पास आते हैं, ये हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसकी नंबरिंग करेगा। आपने कुछ सामान खरीदा तो वो जो बेच रहा है वो अपने हिसाब से सोर्स डॉक्यूमेंट में नंबरिंग करेगा ना, तो आपको अलग अलग नंबर मिल सकते हैं। पता चला कि आपने किसी से, आप जब बेच रहे हो तो आप अपना नंबर सेम रख सकते हैं, लेकिन खरीदते समय बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे जो वाउचर्स हैं वो सीरियली नंबर किए जाते हैं, और जो डिटेल है वो उसमें भर दी जाती है। तो ये डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ वाउचर्स कितने तरह के हो गए। एक मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ वाउचर्स, एक तो सपोर्टिंग वाउचर्स हो गए, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर माने वो सपोर्टिंग वाउचर जो हम बना रहे हैं, हमने किसी को सामान बेचा तो हम बना के देंगे ना, हमको पैसा मिला तो हम रिसीव देंगे ना, तो ये इंटरनली इसकी कार्बन कॉपी जो हमारे पास है उसको हम कहेंगे इंटरनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाउचर्स। और जो हमारे पास वाउचर दूसरे से आ रहे हैं, हमने किसी से कोई सामान खरीदा तो उसने हमें दिया, हमने किसी को पेमेंट किया तो वो सामने वाले ने रसीद दी, हमने बैंक में पैसा जमा किया तो उन्होंने उसकी कॉपी दी, काउंटर फाइल लगाया, पेन स्लिप का, तो ये सब एक्सटर्नल वाउचर्स कहलाते हैं। हमने नहीं बनाए, ये बाहर से आए। तो ये दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, वो हम देखते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर्स जैसे मैंने कहा कैश वाउचर्स अलग होते हैं, नॉन कैश वाउचर्स अलग होते हैं। कैश वाउचर्स में भी क्रेडिट वाउचर्स होते हैं और डेबिट वाउचर्स होते हैं। ये हम देख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट में मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर मैं अकाउंटिंग वाउचर की बात करूं तो अकाउंटिंग वाउचर जैसे मैं कह रहा था आपसे, एक कैश वाउचर्स एक नॉन कैश। अब कैश वाउचर्स को मैं हटा देता हूं, क्योंकि कैश वाउचर्स की जगह मैं क्रेडिट वाउचर्स या डेबिट वाउचर्स को ज्यादा, दैट इज व्हाट इट इज। तो एक तरह के ये वाउचर हो गए, एक ये वाउचर, दोनों कैश वाउचर्स, और एक तीसरा हो गया नॉन कैश वाउचर्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से। नो सर। सर क्या होता है? सर
अब मैं आ रहा हूं आपके पास अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर। डेबिट वाउचर कब होता है? डेबिट वाउचर्स, कैश वाउचर्स मैंने दो बताया, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट कैश वाउचर कब बनाते हैं? जब हम पेमेंट करते हैं कैश से या चेक से, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम डेबिट वाउचर्स बनाते हैं। और ये डेबिट वाउचर्स के अंदर कोई सपोर्टिंग वाउचर लगाते हैं। तो डेबिट वाउचर्स हमें क्या मालूम पड़ता है? पेमेंट किस चीज के लिए किया गया, कितना किया गया, गुड्स के लिए कितना किया गया, मशीनरी के लिए कितना किया गया, क्रेडिटर्स को कितना किया गया, बैंक, इन सब ट्रांजेक्शन में डेबिट वाउचर बनेगा। इन सब ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट वाउचर बनेगा। डेबिट वाउचर पता है क्या कहता है? डेबिट वाउचर का लॉजिक बड़ा सिंपल है। डेबिट वाउचर ये कहता है कि आप हमें ये बता दो कि डेबिट किस अकाउंट को करना है, क्योंकि वो कहता है क्रेडिट तो हमें बैंक को या कैश को करना ही है, ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो कई बार डेबिट वाउचर के अंदर क्रेडिट वाउचर लिखने की जगह ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इम्प्लाइड है, माना जा रहा है कि भाई अगर आपने यहाँ पे लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के, क्योंकि बिजनेस के बुक्स में लिखे जा रहे हैं। और अब इसके लिए जो आपको कैश देना पड़ा या आपको बैंक से पैसा देना पड़ा, तो उसके लिए आप कैश या बैंक को क्रेडिट कर सकते हो। लेकिन अगर वो दैट इज व्हाट इट इज, तो वो कह रहे हैं कि ये डेबिट वाउचर में लिखा जाएगा। डेबिट वाउचर इस वजह से कि डेबिट वाउचर में डेबिट किसको करना है, बस हमें ये जानने की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि क्रेडिट किसको करना है। वो तो सीधी सी बात है, क्रेडिट तो डॉक्टर या सॉरी, इसके अंदर हमें क्रेडिट किसको करना है। तो यहाँ पे हमारे मतलब ये डेबिट वाउचर में डेबिट, अब ये कैश है ट्रेवलिंग, तो ये मालूम है कि क्रेडिट जो होगा वो कैश होगा या बैंक होगा, इम्प्लाइड है, सीधी सी मानी बात है। तो इसलिए हम डेबिट वाउचर के अंदर क्रेडिट के लिखने की जगह ही नहीं होती, वो इम्प्लाइड होता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर में क्या होता है? जब हमको पेमेंट मिल रहा हो तो कैश तो डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा। सवाल उठता है कि कैश और बैंक डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हम उसको करेंगे जिसने पेमेंट दिया। तो क्रेडिट वाउचर में सिर्फ उसकी जगह होती है जिसका क्रेडिट करना है। डेबिट, लेकिन डेबिट में तो माना ही बात है कि डेबिट के अंदर कैश और बैंक की डेबिट होगा। तो अब जरा हम इस वाउचर को देखते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि कब कब होगा, ये डेबिट वाउचर। अब ये सॉरी क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर के अंदर आपको पेमेंट आपको रिसीव हुआ। तो क्रेडिट वाउचर के अंदर, ये क्रेडिट वाउचर अगर आप देखें तो क्रेडिट वाउचर में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये क्रेडिट वाउचर में, कि क्रेडिट वाउचर के अंदर किसको क्रेडिट किया गया है बस वो लिखने की जरूरत है। क्योंकि क्रेडिट वाउचर में ये बात मानी हुई होती है कि डेबिट कौन होगा, डेबिट कैश होगा या बैंक होगा। अब आप कहोगे कैश होगा या बैंक होगा, तो वो यहाँ हम लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया सोल्ड फॉर कैश, इसका मतलब ये कैश में बेचा। तो और अगर डेटर हुआ तो नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? डेटर हुआ तो मतलब बैंक डेबिट होता है जैसे कैश, ऐसे डेटर भी तो डेबिट, तो उससे तो हमको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा ना। नहीं, क्रेडिट वाउचर का मतलब ये हुआ कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बस ये बताने की जरूरत है। क्योंकि डेबिट जो है वो बैंक अकाउंट होगा या कैश अकाउंट डेबिट होगा, ये तो बात पक्की है। क्रेडिट किसको कर रहे हैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो हम सेल्स अकाउंट, अगर ये मेरा ट्रांजेक्शन है तो आपका वाउचर इस तरह से बनेगा। आप ये मान के चलो, आपको यहाँ लिखना है क्रेडिट किसको करो, सेल्स अकाउंट को करो। फिर वो कितना अमाउंट, बिल नंबर लिख दो यहाँ पे जिसे चेक कर सके, फाइल में लग गया होगा बिल तो, और कितने अमाउंट से यहाँ आ गया। लेकिन अब ये चूंकि क्रेडिट वाउचर है तो ये बात इम्प्लाइड है, ये मानी हुई बात है कि डेबिट तो कैश या बैंक ही होगा। अब वो कैश होगा कि बैंक होगा वो नरेशन से मालूम पड़ सकता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है सोल्ड फॉर कैश, इसका मतलब डेबिट तो हमें कैश को ही करना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही होगा। तो अगर मैं यहाँ लिख देता फॉर बैंक और बैंक का चेक नंबर लिख देता कि इस बैंक का चेक दिया उसने और कितने नंबर का चेक नंबर क्या, तो उस केस के अंदर भी हमारा क्रेडिट वाउचर ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल लिख देंगे चेक आया कि कैश आया। किसी को किस क्रेडिट, हाँ बोलिए। सर एक बात पूछनी थी हाँ कि जैसे जैसे आपके जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है ना, हाँ हाँ, तो सर अपन लोग यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट नहीं लिखते क्या?
यहाँ पे हम जनरल एंट्री थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ हम बता रहे हैं कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बस वाउचर के अंदर हम सिर्फ अकाउंट का नाम बता रहे हैं, हम कोई जनरल एंट्री थोड़ी कर रहे हैं। अब इस वाउचर के बेसिस पे जनरल एंट्री होगी, इसके बेसिस पे जनरल एंट्री होगी, लेकिन अभी हम जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, इसके अंदर एक वाउचर नंबर है, ये आपको जब आप वाउचर का फॉर्मेट आपको बनाने को बोल सकते हैं, तो जब आप वाउचर का फॉर्मेट बनाते हैं तो उसके अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पे नाम लिखना है जिस पार्टी का फॉर्मेट, यहाँ डेट लिखनी है, यहाँ पे वाउचर का नंबर लिखना है, और यहाँ पे क्रेडिट करके जो भी अकाउंट आ रहा है वो लिखना है, और नरेशन लिखना है, और ये जो अमाउंट आ रहा है ये यहाँ लिख देंगे, और इसका जो है टोटल 50,000 आ रहा है। तो दिस इज हाउ द क्रेडिट वाउचर इज टू बी प्रिपेयर्ड। इसी ढंग से अगर मैं डेबिट वाउचर की बात करूं, मैंने डेबिट वाउचर की बात है ना, डेबिट वाउचर तो तब होता है जब आप पेमेंट कर रहे हो, तो मालूम है कि डेबिट किसको करना है वो बदलेगा, लेकिन किस किस से है वो तो मालूम है ना किसका है, तो ये डेबिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर में चूंकि है ना आप जो है पेमेंट कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर एक चीज ये करते हैं, थोड़ी सी आप एक सावधानी बरतते हैं। वो सावधानी क्या है आपकी? सावधानी ये है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर जिसको अपन ने पेमेंट किया है उससे साइन करवा लो। तो डेबिट वाउचर के अंदर एक एक खास जगह है, ये एक डेबिट वाउचर के अंदर इतना हिस्सा हमने एक अलग से निकाल के रखा हुआ है। ये किस चीज को निकाल के रखा हुआ है? ये बता रहा है कि हमने पेमेंट, वो सामने वाले से जब आप पेमेंट करोगे, कंप्यूटर खरीदा आपने पैसे दिए उसको, उसने आपको कैश मेमो दिया, ये कैश मेमो है, आपने 20,000 रुपए उसको दिए, तो जिसको आप दे रहे हो उससे आप साइन करवा लेते हो, पे इसमें साइन कर देते जरा कि कितने दे दिए तेरे को, रिसीव ₹20,000 विद थैंक्स या कुछ भी लिख, और ये हमको साइन करके मिल गया। तो ये डेबिट वाउचर के अंदर ये जो सेक्शन मैंने ब्लू में दिखा रहा हूँ, ये एक खास तरह का सेक्शन, और इसका पर्पज सिर्फ इतना है कि सामने वाले से साइन करके मंगवा लेंगे कि सामने वाले ने को पैसा मिल गया है। अगर ये सामने वाला जिसको आप पेमेंट करो उसमें साइन कर देता है, तब तो सीधी सी बात है, इसको वो नहीं भी भरे तो चलेगा। और इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है, इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो आपको ये मिल जाएगा, तो ये आपके पास में ऐसे साइन कर लेगा, तो ये आपका डेबिट वाउचर हो गया। एंड दिस इज दैट। तो डेबिट वाउचर में किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से, बस डेबिट किसको करना है वो लिखना है। ये मालूम है कि क्रेडिट तो यहाँ पे कैश होगा या चेक होगा, जो भी बैंक होगा, कैश होगा या बैंक होगा। और दूसरा ये नॉन कैश वाउचर जो होते हैं, इसके अंदर देखिए खास बात क्या है, ये आपको वाउचर देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाउचर। ये नॉन कैश वाउचर मैंने जो इतना बड़ा सा स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है? ये नॉन कैश वाउचर आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर दोनों ट्रांजेक्शन नए हैं। दोनों ट्रांजेक्शन नए मतलब दोनों ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, किसी से मतलब दोनों अकाउंट जो है, तो इसके अंदर डेबिट किसको करना है वो भी लिखा है, जिसको क्रेडिट करना है उसको भी लिखा है। तो ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं इसको जर्नल वाउचर भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाउचर भी बोलते हैं। हाँ बट इसको ट्रांसफर वाउचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसका हमने कुछ खरीदा बेचा नहीं है, कई बार तो हम सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर ट्रांसफर करना है तो भी ट्रांसफर वाउचर ही बनेगा, ठीक है। तो दैट इज दैट। तो ये ट्रांसफर वाउचर की खास बात ये है, ये क्रेडिट वाउचर की खास बात ये है, ये जनरल वाउचर की खास बात ये है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये हमारे को अलग से लिखना पड़ेगा इसका, और फिर दोनों का अमाउंट आएगा। दिस इज व्हाट द नॉन कैश ट्रांजैक्शंस या नॉन कैश वाउचर इज, इसको हम नॉन कैश वाउचर। तो ये कुछ चीजें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ऐसे मैंने मीनिंग का दिया है, वो आप कर लेंगे। अब आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस करने हैं इसके अंदर, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4-6 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको वाउचर्स बनाने हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि रमन कुमार एंड कंपनी बिजनेस का नाम है, इसके लिए आपको इन ट्रांजेक्शन्स के वाउचर बनाने, और वाउचर हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग बनेगा, एक ही नहीं बनता। आपने गुड्स खरीदे कैश में, और कैश मेमो से आपने कैश मेमो मिला आपको 89 नंबर का 9,800, अब आपको इसका वाउचर बनाना है, तो आप इसके अंदर डेफिनेटली डेबिट वाउचर्स
वो नहीं जा पाएंगे और डेबिट वाउचर्स को अलाउ कर देगा तो ठीक है, मतलब ये डेबिट वाउचर्स ऐसा हो गया। दूसरा, सैलरीज पे टू वर्कर्स, वर्कर्स को सैलरी दी, इसके लिए भी डेबिट वाउचर बनेगा आपका। क्यों? क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट करके बताना है, क्रेडिट तो कैश ही हुआ होगा। तो ये डेबिट वाउचर आपको बनाने, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाने। आपको इसके अंदर फॉर्मेट बना के मुझे बाकायदा क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजना है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा इस पे कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, वो मैं दिखा देता हूँ। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बनाना कैसे। ओके, ठीक है, ये देखिए इस ढंग से आपको वो बनाने हैं। ये जैसे पहला ट्रांजैक्शन था, ये पहला क्वेश्चन, इसमें एक ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स जो है कैश में खरीदे, गुड्स खरीदे तो अपन ने तो कैश का पेमेंट किया है, परचेज अलग, तो हमारे पास ये डेबिट वाउचर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट तो कैश ही होगा, डेबिट किसको करना है, तो यहाँ आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। अच्छा ये गलत हो गया, इसमें भरा ही नहीं है, इसके अंदर ये भरा ही नहीं है कुछ। अच्छा ये रहा ना, बॉट गुड्स पेड सैलरीज, अच्छा ये गलती हुई, ठीक है खैर। अभी तो यहाँ पे आपको लिखेंगे गुड्स खरीदे तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट आएगा। 9,800 के गुड्स खरीदे तो डेबिट किसको करना है, परचेजेस को करना है। आपने सैलरीज दिया, डेबिट किसको करना है, सैलरीज को करना है। क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे या बैंक को करेंगे, जैसी स्थिति होगी वैसा करेंगे। ठीक है, कैश या बैंक जैसा होगा वैसा करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है आपको ऐसे बनाना है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना तो पूछिएगा। इस ढंग से वाउचर्स आपको बनाने हैं और आपको मुझे भेजने हैं। तो ये शीट आपको इस हिसाब से सॉल्व करनी है वाउचर्स की। तो ये हमारा वाउचर्स के अंदर जो मैंने कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए हैं वो भी आपको सॉल्व करना है। इज दैट ओके? कोई और क्वेश्चन पूछना तो पूछ। सर हाँ सर आपके तो कैश अकाउंट तो बैंक अकाउंट लिखना है कि नहीं लिखना? और बताइए, और किसी को कोई चीज पूछनी हो इसमें वाउचर्स के अंदर? और मैं फिर से रिपीट कर दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास, अपन फोन पे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जैसा कन्वीनियंट होगा वो हो जाएगा। तो आप सर कल क्लास नहीं है? कल है ना कल। सर परसों से नहीं है? नहीं परसों भी है। और किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, अब आप लोग अपना फटाफट काम निपटा लीजिए। एंड मेरा ये टारगेट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस वीक के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बैकलॉग कंप्लीट कर लें। मुझे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। संडे को इस बार क्लास लूंगा मैं जीएसटी के ऊपर, जीएसटी के ट्रांजैक्शंस जनरल एंट्री में कैसे लिखे जाते हैं। तो आज है हमारे पास, टुडे इज व्हाट डे, टुडे इज थर्सडे। और अगर थर्सडे के लिए जीएसटी के ट्रांजैक्शन स्पेशली शीट नंबर 14 में है, गुड्स के ट्रांजैक्शन, गुड्स खरीदने बेचने, उसमें जीएसटी आएगा। तो अगर आप 14 शीट तक पहुंच जाएं, जो बच्चे पहुंच जाएं वो पहुंच जाइए, तो आप जो संडे की क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप संडे की क्लास अटेंड भी करते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है समझने के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन। हो सकता है कुछ बच्चे फिर भी समझ जाए, लेकिन अगर आपने 14 तक परचेज या सेल्स के ट्रांजेक्शंस कर लिए तो आप जीएसटी समझ सकते हैं। तो एनी वन ऑफ यू जिसको भी अटेंड करना है वो अटेंड कर सकता है। टाइमिंग्स हम डिसाइड कर लेंगे, मैं टाइमिंग्स आपको बता दूंगा। टाइमिंग्स मोस्ट प्रोबब्ली वही रहेगा 8:30 से 10 तक, क्योंकि कुछ बच्चों की 10 बजे के बाद क्लास होती है। तो मेरी भी इस बार संडे को 10 बजे क्लास है। हाँ तो बस, तो फिर तय। और किसी की क्लास है क्या 10 o'clock से पहले? नो सर। तो फिर अपना शेड्यूल फिक्स है 8:30 to 10, और हो सकता है 8 बजे से मुझे लेना पड़े इस बार, क्योंकि वो मुझे जीएसटी का मैं बताऊंगा आपको ट्रांजैक्शंस। तो 8:30 इज फाइन, आई थिंक 8:30। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो हम और कवर कर लेंगे। उसके पहले तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा कवर करने की, अपना सिलेबस खींचने की ज्यादा कोशिश कीजिए, जो भी आपको समझाना है। ठीक है,
सर हाँ सर अभी हम लोगों के स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन चल रही है, तो उसमें एक ट्रांजेक्शन आया था कि 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे। तो हम जनरल में तो उसको ऐसे लिखते हैं कि हमारा कैश अकाउंट डेबिट होता है टू सेल्स मैं आपकी 10,000। आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, इसलिए वो बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। मैंने जब आपको गुड्स के ट्रांजेक्शंस करवाए थे एक संडे पहले, मैंने आपको संडे को एक 3 कॉलम कैश बुक के 3 कॉलम अकाउंटिंग इक्वेशन गुड्स के ट्रांजेक्शन करवाए थे, और उसके अंदर मैंने इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बुक्स में और सब जगह क्या लिखते हैं, 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे तो गुड्स में वो 8,000 माइनस करते हैं, कैश के अंदर 10,000 ऐड करेंगे और 2,000 कैपिटल में ऐड करते हैं, यही करते हैं ना। यस सर, यस सर। बट ऐसा होता नहीं है ना एक्चुअल में, मैं ये तो कह रहा हूँ। इसीलिए मैं ऐसे मैं जब अकाउंटिंग इक्वेशन कराता हूँ तो ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं देता, ये होता ही नहीं है ऐसा। आप जनरल एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट को 10,000 से ऐड करते हो और सेल्स अकाउंट डेबिट को करते हैं टू सेल्स 10,000। बस। आप 2,000 का प्रॉफिट को हम अलग से दिखाते हैं क्या? इसीलिए मैं मानता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो आप लोगों को पढ़ाई जाती है ये गलत ढंग से पढ़ाई जाती है, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, और इसलिए मैंने अपना अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया सिंस 2008 से मेरी प्रैक्टिस यही चल रही है। मुझे इसके ऊपर कुछ करता हूं, मैं कोशिश करता हूं जिससे दूसरे लोगों को भी बता सकूं ये क्या तरीका है। मुझे उसके लिए कुछ वीडियो बनाने पड़ेंगे, बट ये गलत है इसलिए मैं, लेकिन अब वो चल रहा है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, बुक्स में लिखा हुआ है तो सब वही चल रहा है। आई डोंट एग्री टू दिस, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको। ठीक है, ओके सर, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गई थी कि यहाँ पर ऐसा होता है और ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बट वो ठीक है। अब आप क्या हो कि आप स्कूल के हिसाब से थोड़ा, अब आपको देखिए क्या होता है कि यू हैव टू लर्न द ट्रिक ऑफ स्कोरिंग आल्सो। आपको एबीसी समझनी पड़ेगी कि आपको स्कोरिंग कैसे करना है। आपको सिचुएशन, आप कॉमर्स के बच्चे हैं ना, कॉमर्स के स्टूडेंट जो है बहुत स्मार्ट होते हैं सिचुएशन को हैंडल करने में। सिचुएशन को हैंडल करने का मतलब ये होता है जहां जैसे सिचुएशन है, बी रोमन्स व्हेन इन रोम। ठीक है, आपको मालूम है यार, ठीक है गलत है, मान लिया गलत है, अब अपन क्यों फालतू की जबरदस्ती बहस करने में लग जाए उनसे। आप मत कीजिए, आप कोई बात कह दीजिए थोड़ी सी समझ में आए तो। अब आपको ये जज करना आना होना चाहिए, आप 11th में आ गए हैं, आपको जज करना आना चाहिए कि सामने वाले से मैं अगर मैं पूछते जाऊंगा, बोलते जाऊंगा, बहस करते जाऊंगा, इट इज जस्ट ब्रेकिंग माई हेड ऑन द वॉल, वो समझ में नहीं आएगा, तो मत करो आप उससे। आप अपना काम कर लो, आपको मालूम होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। सामने वाले आपको, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला रिसेप्टिव है, सुनने को तैयार है तो ठीक है, नहीं सुनने को तैयार है वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वो जिसने बताया स्कूल में स्कोर करना है तो जो टीचर ने बताया आप वैसा कर दीजिए मार्क्स के लिए, खत्म बात। बाकी आप ध्यान में रखिए कि बस ये ऐसे नहीं होता, बस उन्होंने देखा, आप समझ लो ना चीजों को। आप मार्क्स, आपको देखिए आपको दोनों बैलेंस रखना है, आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए और आपको मार्क्स भी चाहिए। बोर्ड के अंदर भी ये टेक्निक्स काम आती है। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बोर्ड्स के अंदर वो उनके नंबर कम आ जाते हैं। क्यों? कि वो ऐसा ज्ञान देने लगते हैं कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी समझ के बाहर हो जाती है बात। और गलत नहीं होते, वो सही होते हैं बच्चे, लेकिन उसको समझ में नहीं आती, वो नंबर नहीं दे पाता। आपको तो दोनों तरीका आना चाहिए, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन सामने वाले से मार्क्स कैसे लेने हैं वो भी आना चाहिए। ठीक है, वो इसमें खुश है ना, अपन वो काम कर देंगे, खत्म बात। बाकी अपने को मालूम है क्या चीज सही है क्या गलत है, तो यू शुड नो टू डू दिस थिंग्स। यस।